अब तक आपने देखा कि एक अमीर घर की लड़की संजना गरीब जूस वाले को पसंद करने लग जाती है। क्या वो जूस वाला संजना को एक्सेप्ट करेगा? क्या उसके प्यार को समझ पाएगा या संजना के पिताजी उसके प्यार को समझ पाएंगे? देखते हैं इस पार्ट में। संजना, तुमने मेरी बलदेव के सामने बहुत बेइज्जती कर दी है। तुम्हें पता है तुम्हारी इस हरकत से मेरे बिजनेस में कितना फर्क पड़ सकता है। मेरे लाड प्यार ने तुम्हें बदतमीज बना दिया है। बड़ों से कैसे बात करनी चाहिए तुम्हें इतनी भी समझ नहीं है। संजना के पिताजी उससे नाराज होकर कमरे में से बाहर चले जाते हैं, लेकिन संजना सुनील के प्यार में इतनी खोई हुई थी कि उसे उसके पापा की कोई भी बात सुनाई नहीं देती। कब सुबह होगी, मैं कब सुनील से मिलूंगी, अपनी दिल की बात उससे करूंगी। संजना सुबह सुबह उठकर सुनील से मिलने चली जाती है, लेकिन सुनील अभी ठेला लेकर नहीं आया था। संजना बेसब्री से उसका इंतजार करती है और साथ साथ गुनगुनाती रहती है। इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर मेरे यार की। इतने में सुनील ठेला लेकर आता हुआ दिखाई देता है। सुनील मैडम को देखकर हैरान हो जाता है। मैडम जी, इतने सुबह सुबह आ गई, वो भी जूस पीने के लिए? हाँ, मैंने सोचा आज सुबह सुबह मैं तुम्हारी पहली कस्टमर बन जाऊं। अच्छा ठीक है, 2 मिनट रुको, मैं अभी आपके लिए जूस बनाता हूँ। ओफो, तुम तो एकदम बुद्ध हो। मैं तो तुमसे बात करने आई हूँ। बात? और मुझसे? हाँ बताइए ना मैडम जी। देखो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुमसे शादी करना चाहती हूँ। यह सुनकर सुनील की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि संजना जैसी सुंदर और अमीर घर की लड़की उस ठेले वाले से प्यार कर सकती है। संजना की बात सुनकर सुनील को लगा शायद संजना मजाक कर रही है। मैडम जी, ये कैसा मजाक कर रही हैं आप? सुनील, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं तुमसे सच में प्यार करती हूँ। नहीं मैडम जी, कहाँ आप और कहाँ मैं, हम दोनों का कोई मेल नहीं हो सकता। मैं एक गरीब जूस का ठेला चलाने वाला लड़का हूँ, जिसके पास खाने को 2 वक्त की रोटी भी नहीं है। संजना सुनील का हाथ पकड़ती है और सुनील घबरा जाता है। मैडम जी क्या कर रही हैं आप? हमारा हाथ छोड़िए, ये सड़क ये सब देख रहे हैं। मैडम जी हाथ छोड़िए। देखने दो, मुझे किसी का डर नहीं है। मैडम जी, मैं बहुत गरीब हूँ, आपने तो मेरा घर देखा ही हुआ है ना, वहाँ पे कोई सुख सुविधा नहीं है। मैं आपके लायक लड़का नहीं हूँ मैडम जी। मैडम जी, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, मैं इतना गरीब हूँ को आपको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। मैं हर हाल में तुम्हारे साथ खुश रहूंगी। अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं हर परेशानी का सामना भी कर लूंगी, बस तुम हाँ कर दो। जिद करके संजना सुनील को शादी के लिए मना लेती है। मैडम जी, आपके मम्मी पापा इस शादी के लिए कभी तैयार नहीं होंगे, तो उनकी चिंता मत करो, मैं उन्हें संभाल लूंगी। संजना बहुत खुश थी। संजना घर पहुंचती है और अपने मम्मी पापा से बात करती है। पापा, मुझे आपसे बात करनी है। बोलो बेटा, क्या बात करना चाहती हो? पापा, उस दिन आप मेरी शादी की बात कर रहे थे, मैंने अपने लिए एक लड़का पसंद कर लिया है। क्या क्या कहा तुमने? खुद ही लड़का पसंद कर लिया? और घूमने दो इसे, मना करती हो सुनते नहीं हो, सिर पर चढ़ा कर रखा हुआ इसे। तो क्या हुआ मम्मी? लड़का कौन है, क्या काम करता है, हमारे स्टेटस का भी है या नहीं? उसका नाम सुनील है, आप उससे खुद ही बात कर लेना। ठीक है, उसे घर बुला लो। ठीक है पापा, मैं उसे कल ही घर बुलाती हूँ। उधर सुनील जब घर पहुंचता है तो वो भी अपनी मम्मी और बहन से बात करता है। उसकी बात सुनकर सविता और अंजलि हैरान हो जाते हैं। सुनील, ये कैसी बात कर रहा है? तो कहीं दिमाग तो नहीं खराब हो गया? कहाँ संजना अमीर घर की लड़की और कहाँ हम? हमारे घर में वो कैसे खुश रहेगी? बेटा, तेरी बहन बिल्कुल ठीक बोल रही है। कहाँ वो लड़की अमीरी में पली बड़ी और कहाँ हमारा ये टूटा फूटा मकान। ना ही यहाँ पे कोई सुख सुविधा है, कैसे रहेगी वो हमारे यहाँ? उसे तो मना कर दे कि तू शादी नहीं कर सकता। मम्मी, मैंने बहुत मना किया, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं है। कहती है शादी नहीं करोगे तो मैं अपनी जान दे दूंगी। मैं क्या करूं मम्मी, मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे तो डर लग रहा है कहीं वो कुछ ऐसा वैसा ना कर ले। मैं बहुत दुविधा में फंसा हुआ मम्मी। बेटा, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है, तुम्हें जो अच्छा लगे वही करो। ठीक है मम्मी, देखता हूँ कल क्या होगा। अगले दिन संजना के कहने पर सुनील संजना के घर पहुंच जाता है। अच्छा, तो तुम हो सुनील? नमस्ते अंकल जी। क्या काम करते हो और कितना कमा लेते हो? पापा, ये क्या पूछ रहे हो आप? तुम चुप रहो, मुझे उससे बात करने दो। अंकल जी, मेरे जूस का ठेला है, गुजारे लायक कमा लेता हूँ।
जितना तुम कमाते होगे ना उतना तो हम नौकरों को देते हैं। अंकल जी आप ठीक कह रहे हो, मैंने मैडम जी को भी बहुत समझाया है। पहले तो मेरी बेटी को धोखे से फंसा लिया, अब सफाइयाँ दे रहे हो। तुम्हारी औकात नहीं है हमारे सामने खड़े होने की, निकल जाओ यहाँ से। पापा शादी तो मैं सुनील से ही करूंगी, चाहे आप मानो या ना मानो, मुझे आपकी कोई परवाह नहीं। चलो सुनील यहाँ से। आंटी जी मैं जानता हूँ कि मैं संजना के लायक नहीं हूँ, लेकिन ये मान ही नहीं रही। मुझे सब पता है तुम जैसे लड़कों का। गरीब लोगों को अमीर लड़की देखी नहीं कि फंसा ली, और अब ज्यादा सच्चे बन रहे हो। निकल जाओ तुम यहाँ से और दूर रहो मेरी बेटी से। चाहे तुम जो मर्जी कर लो, मैं तुम्हारी शादी अपनी बेटी संजना से नहीं होने दूंगा। पापा ये मेरी जिंदगी है, मैं अपनी शादी का फैसला खुद करूंगी। मैं अब बच्ची नहीं रही हूँ, बालिक हो गई हूँ। इतना कहकर संजना सुनील का हाथ पकड़कर बाहर ले जाती है। सुनील काफी परेशान था। मैडम जी तुमने बिल्कुल ठीक नहीं किया, वो तुम्हारे मम्मी पापा हैं, तुम्हारा अच्छा ही सोचेंगे। मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, उन्हें पैसे के आगे कोई भी रिश्ता नजर नहीं आता। मैडम जी मम्मी पापा के आशीर्वाद के बगैर हम कैसे खुश रहेंगे। मैं तुम्हारे साथ हर हाल में खुश रहूंगी। और सुनो हमारी शादी हो रही है, अब मैडम जी नहीं बल्कि मेरा नाम संजना है, और संजना लेना शुरू करो। दोनों हंसने लगते हैं। सुनील अपने घर चला जाता है। संजना जब वापस आती है उसके मम्मी पापा उसे बहुत समझाते हैं, लेकिन वो एक नहीं सुनती। ठीक है फिर अगर तुमने मान ही लिया है तो तुम्हें गरीबी की जिंदगी मुबारक हो, और रहो अपनी जिंदगी में खुश। आज के बाद हमारे घर में मत आना अपने दुखड़े रोने के लिए। अगर तुम्हें कोई भी परेशानी आए तो हमारे पास बिल्कुल मत आना। जिसे अपने पापा की इज्जत की परवाह नहीं, उस लड़की से हमारा कोई रिश्ता नहीं हो सकता। नहीं आऊंगी, आप रहो अपनी जिंदगी में खुश। अगले दिन संजना और सुनील मंदिर में शादी कर लेते हैं। शादी में सुनील की मम्मी और बहन तो आते हैं, लेकिन संजना के मम्मी पापा नहीं आते। शादी के बाद दोनों मम्मी और बहन का आशीर्वाद लेते हैं। तुम दोनों खुश रहो और सुखी रहो। मेरी भगवान के आगे यही प्रार्थना है कि तुम्हारे मम्मी पापा भी इस रिश्ते को अपना ले। हाँ मम्मी जी, मेरे पापा मुझसे बहुत ही प्यार करते हैं। देखना मुझसे मिलने के लिए वो बहुत जल्द घर पर आएंगे। शादी के बाद सारे खुशी खुशी घर पहुंचते हैं। संजना बहुत खुश थी, उसने जो चाहा उसे वो मिल गया। संजना भाभी हमारा घर आपकी घर की तरह बड़ा नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे आपको कोई तकलीफ ना हो। हाँ हाँ दीदी, मैं आप सबके साथ यहाँ खुश रहूंगी। दीदी खुश तो मैं रह लूंगी, मगर मुझे घर का कोई काम नहीं आता। आज तक मैंने कभी किया ही नहीं है। हमारे घर में इतने नौकर चाकर थे कि कभी काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। कोई बात नहीं बेटा, धीरे धीरे सब सीख जाओगी। मैं तुम पर प्रेशर नहीं डालूंगी। हाँ भाभी, जब जिम्मेदारी आती है तो हर कोई सीख जाता है। ठीक है, कुछ ही दिनों में अंजलि अपने ससुराल चली जाती है। वे घर का कुछ ज्यादा काम नहीं करती थी, सारा घर का काम सविता ही संभालती थी। नया नया तो सब कुछ अच्छा ही चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे संजना को घर की कमियां नजर आने लगती हैं। मम्मी जी घर का फ्रिज काफी पुराना हो गया है, रात भर से पानी की बोतल रखी हुई है, ठंडा ही नहीं हुआ। बेटा ये फ्रिज ना काफी पुराना हो गया है, कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम रुक के नया ले लेंगे। अभी तो गर्मियां चल रही हैं मम्मी जी, पानी ठंडा कहाँ से पिए, अभी ले लेते हैं, बाद में ही क्यों लेना। नहीं नहीं बेटा, अभी पैसे की काफी तंगी है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। वही 2 महीने से संजना नाश्ते में चाय और परांठा ही खा रही थी, जो उसकी सास ही बना देती। पर संजना अब इस नाश्ते से बोर हो गई थी। मम्मी जी जब से मेरी शादी हुई है तब से रोज ही नाश्ते में चाय परांठा खा रही हूँ। बेटा सभी चाय पराठा खाते हैं नाश्ते में, लेकिन मुझे नहीं पसंद। मैं तो घर पर पास्ता, सैंडविच, बर्गर ये सब खाती थी। अच्छा बेटा, ये सब तो मुझे बनाना बता दे, मैं तेरे को बना दिया करूंगी रोज। अगर मुझे आता तो मैं आपको क्यों कहती। मुझे कोई काम नहीं आता, मुझे सिर्फ खाना ही आता है। एक काम करो, आप ही सीख लो ना किसी से। संजना तुम मम्मी से क्या कह रही हो, तुम खुद बना लो, वैसे भी सारा काम मम्मी करती है ना। संजना को ये बात सुनकर गुस्सा आ जाता है। अच्छा तो तुम ताना मार रहे हो। नहीं नहीं बेटा, ये तुझे कुछ नहीं कह रहा, पर आजकल की जो नई नई चीज़ें हैं ना वो मुझे बनानी नहीं आती, तो मुझे सिखा दे, मैं तेरे से सीख लूँगी। नहीं मम्मी, संजना खुद बना लेगी। हाँ हाँ मम्मी जी अब रहने दीजिए, आपको कष्ट होगा, मैं अपने आप बना लूँगी, मुझे ही खाना है तो मैं ही बनाऊँगी ना। इतना बोलकर संजना नाराज होकर कमरे में चली जाती है, और सुनील को उसकी यह हरकत अच्छी नहीं लगती। बेटा ये तूने क्या किया, छोटी सी एक बात पर तूने बहू को नाराज कर दिया।
मम्मी मैंने तो कुछ गलत नहीं कहा, उसे अब समझना पड़ेगा, वो किसी घर की बेटी नहीं बहू है, अपनी जिम्मेदारियां तो वो उठाए ना। बेटा अभी बच्ची है, समझ जाएगी धीरे धीरे। अच्छा अब तो कमरे में जा और बहू को मना। तभी अचानक से संजना की आवाज आती है, सुनील सुनील देखो जरा। सुनील घबरा जाता है और भागकर संजना के पास जाता है और वहां जाकर देखता है कि संजना आराम से बेड पर बैठी हुई थी। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो, ठीक तो हो ना तुम? इतनी गर्मी है, घर में ठंडा पानी भी नहीं है पीने के लिए, कुछ तो करो, कम से कम एक फ्रिज ही ले आओ। हाँ हाँ ले आऊंगा, बस ये कहने के लिए तुम चिल्ला रही थी। क्यों ना चिल्लाऊं, बिना चिल्लाए कहाँ सुनते हो तुम? अपनी बात सुनाने के लिए मुझे चिल्लाना ही पड़ता है। संजना तुम पहले तो ऐसी नहीं थी, ऐसे मत करो प्लीज, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा तो मुझे भी नहीं लग रहा। सुनील मुझे लगा था मैं तुम्हारे से शादी करके तुम्हारे साथ खुश रहूंगी, यहाँ तो कुछ और ही हो गया है। संजना तुम गलत सोच रही हो, मेरी माँ और मेरी बहन तुमसे कितना प्यार करती हैं, मैं भी तुम्हें पूरा खुश रखने की कोशिश करता हूँ और मैं भी तो तुमसे कितना प्यार करता हूँ, इसमें मेरी क्या गलती है? और मैं भी तो मेहनत कर रहा हूँ ना। प्लीज सुनील तुम अभी जाओ, मुझे थोड़ी देर अकेला रहने दो और मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। सुनील उदास होकर अपनी मम्मी के पास चला जाता है क्योंकि अभी संजना गुस्से में थी और उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था। तभी उसे काफी गर्मी लगने लगती है तो वह कूलर चलाने को सोचती है। एक तो यहाँ पर एसी भी नहीं है, अब क्या ही करूं, गरीबों से जो पारा पड़ गया है, कहाँ फंस गई मैं। जैसे ही संजना कूलर ऑन करती है, कूलर ऑन ही नहीं होता। अब इस कमबख्त कूलर को अभी खराब होना था। सुनील सुनील क्या हुआ, क्यों शोर डाल रही हो? एक तो चुप कर जाओ तुम, मेरा दिमाग पहले से ही खराब है, ऊपर से एक खटारा कूलर भी नहीं चल रहा। पी पाए फैन दो इसे। नहीं, इसे रिपेयर करवा दूंगा जल्दी। अभी तक तो याद नहीं आई थी, गर्मी में कब से मर रही हो, चिल्ला रही हो कि मुझे थोड़ा एसी लगा दो, कूलर लगा दो, लेकिन नहीं, तुम्हें ठीक ही नहीं करवाना। जानबूझकर तुम मुझे परेशान करने की चीजें करते हो। और इस घर में एसी भी नहीं है कि एक थोड़ी ठंडक और सुकून से इंसान जी सके। कभी तुम्हारे घर में फ्रिज खराब है, कभी तुम्हारे घर में कूलर खराब है, बस यही चलता रहता है। कब तक इस गर्मी में जीना पड़ेगा? सुकून से कोई इंसान रह भी पाएगा या नहीं? और तो और ढंग का खाना भी नहीं मिलता, रोज चाय परोंठा चाय परोंठा चाय परोंठा, ये क्या होता है? आवाजें सुनकर सविता कमरे में आ जाती है और कहती है, संजना बेटी शांत हो जाओ, इतना गुस्सा नहीं करते। आप तो चुप ही रहिए। अगर आपने एक ढंग का नाश्ता बनाया होता तो इतना दिमाग मेरा खराब ना होता। ये नाश्ते की वजह से मेरा दिमाग खराब हुआ है, ऊपर से कूलर भी नहीं चल रहा। आप ही हो जिम्मेदार सब चीज की। संजना तुम मेरे मम्मी से कैसे बात कर रही हो? चुप हो जाओ यहाँ पर। मैं तो ऐसे ही बात करूंगी, अगर मैं अपने मम्मी पापा से इस तरह से बात कर सकती हूँ तो मैं तुम्हारी माँ से भी ऐसे ही बात करूंगी। संजना तुम बदतमीज हो गई हो, अगर इसी तरह बोलती रही तो हमारा एक साथ रहना मुश्किल हो जाएगा। अपनी जबान को लगाम दो। अच्छा एक तो मैं अपने माँ पापा का घर छोड़कर आई हूँ और ऊपर से तो मुझे धमकियां दे रहे हो। और आप मम्मी जी चुप खड़ी हैं, कुछ तो बोलिए, अपने बेटे को थोड़ा चुप तो करवाइए। बहू अब तो चुप हो जा। सुनील बेटे अब तू काम पर जा और परेशान मत हो। हाँ हाँ आपका बेटा ही अकेला परेशान हो रहा है ना, मैं नहीं हो रही। ऐसी सास हो तो बेटे और बहू का घर बस ही कैसे सकता है। सविता घर की शांति बनाए रखने के लिए चुप ही रहती है और अपनी बहू के ताने सुनती रहती है। थोड़ी देर में सविता एक मैकेनिक को बुला लेती है और कूलर और फ्रिज को रिपेयर करवा लेती है। चलो अच्छा बेटा गुस्सा छोड़ो और बताओ कौन सा पास्ता खाना है, मैं किसी से पूछ के पास्ता बना देती हूँ। अरे वाह मम्मी जी, पास्ता, मुझे व्हाइट सॉस पास्ता पसंद है, जल्दी से बना दो। सविता किसी से पूछकर व्हाइट सॉस पास्ता बना देती है और संजना को खाने के लिए देती है। जैसे ही संजना पास्ता की प्लेट देखती है तो उस पर टूट पड़ती है। अरे वाह मम्मी जी, बहुत ही टेस्टी पास्ता बनाया है आपने, बिल्कुल रेस्टोरेंट की तरह आपने बनाया है, थैंक यू। बेटा तेरे से सब बहुत प्यार करते हैं, तो गुस्सा मत किया कर, जब तू नाराज होती है हम सबको अच्छा नहीं लगता। मम्मी जी मैं क्या करूं, मेरी नेचर ही ऐसी है, मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ और मुझे कभी कभी इतना गुस्सा आता है कि मेरा खुद पर कंट्रोल ही नहीं रहता। चलो कोई बात नहीं, आदत में थोड़ा सुधार करोगी तो तुम्हारे लिए भी अच्छा है और हमारे लिए भी अच्छा है। अच्छा अब मैं गुस्सा नहीं करूंगी, प्रॉमिस, पक्का अपने आप को सुधारने की कोशिश करूंगी। क्या सच में संजना अपने गुस्से पर कंट्रोल कर पाएगी या अपनी आदतों को सुधार पाएगी? ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। तो इस स्टोरी को आगे देखने के लिए हमारे सेकंड पार्ट का इंतजार कीजिए, तभी जान पाएंगे कि सलोनी किस तरह से व्यवहार करती है अपने ससुराल में। क्या प्यार से रहेगी या लड़ाई से, ये तो वक्त ही बताएगा।
उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी और हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी कहानियाँ कैसी लग रही हैं। हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अपनी नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।